हैं लोकसभा में जो भारी हंगामा हुआ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बजट सत्र के दौरान, बजट चर्चा के दौरान भाषण देने आए थे और उस दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो सरकार को नागवार गुजरी हैं। अमेरिका के ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला किया, कहा सरकार ने भारत को अमेरिका के सामने बेच दिया है। खासकर हालिया व्यापार समझौते में राहुल ने आरोप लगाया, इस समझौते के तहत भारतीय डेटा और उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी गर्दन पर अमेरिका का दबाव है, इसलिए वो देश को बेच रहे हैं। राहुल ने अमेरिकी टैरिफ और व्यापार नीतियों का विरोध करते हुए कहा, अमेरिका भारत से तेल खरीदने और टैरिफ तय करने का फैसला करता है, जबकि भारत की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अमेरिका से डरकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। I was looking at the economic survey and 2 points I found there, solid points, profound points that I liked. First point, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बीइंग चैलेंज्ड by the Chinese, by the Russians, by other forces. And the second thing, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है। Main thing they are saying here is that we are moving from a world of stability to a world of instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. And you can see, war is there in Ukraine, war was there in Gaza, war is there in the Middle East, threat of war is there in Iran. We had Operation Sindoor. So we are moving into a world of instability. नेता जयकरण वर्मा जुड़ गए हैं और बीजेपी के नेता आलोक जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने तीखा भाषण दिया, अनिल पटेल जी जिस तरह से भाषण दिया है और सीधे प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया है, देश को गिरवी रख दिया है, क्या कहेंगे आप? अनिल पटेल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने गंभीर आरोप लगाए संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कहा कि देश बेच दिया है अमेरिका के हाथों, क्या कहेंगे बीजेपी? राहुल गांधी संसद को ठीक से चलाना ही नहीं चाहते, इसीलिए देश की जनता इनको पप्पू मानती है। बिना कोई सबूत के इस तरह के बयान देते रहते हैं कि सदन के अंदर विवाद उत्पन्न हो। आज ये खाली जब ये बात आती है देश के लिए, तब तो ये खाली सदन न चले, और ये जब भारत का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन भारत का स्वाभिमान को वो बेच नहीं सकते। भारत के हित के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए वो अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन भारत के लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते। इनका राहुल गांधी जी हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाना, क्योंकि देश की जनता इनको सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि ये सिर्फ देश के तोड़ने वालों के साथ रहते हैं। ये
सोरोस के साथ रहते हैं, ये जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहते हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं। ऐसे बयान देते हैं कि देश में विवाद हो, संसद चलने न पाए, कुछ हो न पाए, इस तरह के ये बयान देते रहते हैं राहुल गांधी जी। जी, लेकिन जिस तरह से बयान राहुल गांधी का आया है उस पर बीजेपी काफी भड़की हुई है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है, किरण रिजिजू का बयान आया है। निश्चित रूप से ऐसे देशद्रोहियों के साथ, राहुल गांधी के साथ इनके पर मुकदमा चलाना चाहिए और इनको एक बार जरूर जेल के अंदर पहुंचाए, तो अब इनको समझ में आ जाएगा कि देश महत्वपूर्ण, राष्ट्र महत्वपूर्ण है और ये राष्ट्रवाद इनके मन में है नहीं। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, एन कैन कहते हैं, कैसे भी भारत के लोग का अपमान हो, कैसे भी यहाँ जता हो देश में ये करना। और हम तो दावे के साथ कह रहे हैं, इनके संबंध ISI के साथ है। अगर इनकी जांच कर ली जाए तो निश्चित रूप से ये आतंकवादियों से लिप्त पाए जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ जयकरण वर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। जयकरण जी, राहुल गांधी जी ने तीखे आरोप लगाए थे और बीजेपी कह रही है कि सबूत दीजिए। विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है राहुल गांधी को, आरोपों को साबित करना पड़ेगा। नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी लोग देश के हित में बात करेंगे, देश के हित की बात करेंगे, उसके लिए कोई सदन में बात करें या सड़क में बात करें, उसके लिए मोदी सरकार उनके जबान पर ताला लगाने का काम करेंगे, उसके लिए उनको नोटिस देने का काम करेगी। लेकिन ये गलतफहमी मोदी सरकार दूर कर दे कि राहुल गांधी वो इंसान है, वो नेता है, उस परिवार से है जिसने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। देश को बर्बाद होते राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं देख सकती है, न सोच सकती है। मोदी सरकार जो भी करना हो कर ले। जिस प्रकार से आज मोदी सरकार की और मोदी जी की हो रही देश और विदेश में, अमेरिका से लेकर के और जेफरी एस्टीन से लेकर के उनके जितने भी एग्रीमेंट हुए थे अमेरिका में, इसको लेकर के जितने भी उनकी थूथू हो रही है, अगर उसको दबाने के लिए मोदी सरकार राहुल गांधी जी को नोटिस दे रही है तो वाह रे राहुल गांधी जी, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने देश के लिए लड़ने का काम किया, भिड़ने का काम किया, आपने अपनी जान को जोखिम में नहीं, लेकिन जयकरण जी आप जो कह रहे हैं लड़ना भेजना तो ठीक है, लेकिन अगर झूठे आरोप साबित हुए तो कार्रवाई भी तो होगी। अब सबूत देना पड़ेगा। मैं कहता हूं संसद झूठे आरोप में अगर माननीय राहुल गांधी जी झूठे आरोप में साबित हुए तो उनको फांसी दे दीजिए। राहुल गांधी ही नहीं, उनके परिवार ने, आपने एक नारा सुना होगा, माँ बेटे का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। जिस गांधी परिवार ने देश के लिए खून बहाया हो, जिस गांधी परिवार ने जेल काटी हो, जिसने अपनी पूरी विरासत ही देश को सौंप दी हो, उसके लिए नोटिस कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहले हमारा देश है, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है और हमारे देश की इज्जत है, जिसकी पखिया मोदी जी विदेशों में जा करके हटाने का काम कर रहे हैं, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अनिल पटेल जी, जयकरण जी, दोनों का धन्यवाद। तो लगातार जो है तनाव बढ़ गया है राहुल गांधी जी के आरोपों के बाद।